प्रश्न क्या है, 45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। बड़ा टफ सवाल है, जगह कम है, तो हम पहले तो साधारण ब्याज निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मूलधन कितना 45,000, दर कितनी 12, समय कितना 5 बटे 100, गुणा किया, इससे ये मर गया साहब, और ये बचे 450 गुणित 12 को गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60, और 6 शून्य भूल जाइए, 6 दिख रहा है, 6 शून्य 6 50 30 की शून्य हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, और ये शून्य भूल गए तो ये लगा दिए, कितना आया 27,000 रुपये आया इसका साधारण ब्याज। अब मिश्र धन निकाल लेते हैं, तो वही सूत्र A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ साहब A बराबर P यानी मूलधन कितना है 45,000, 1 प्लस R यानी दर कितना है 12/100, समय कितना है 5 वर्ष। अब देखिए A बराबर 45,000, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, ये 100 आया, 1 का भाग 100 में लगाएंगे तो 100 बार में जाएगा, और 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का जोड़ है 12 में तो 112 हो जाएंगे, और इसकी घात कितनी है 5 है। तो भैया मैं चाहता हूँ इसको 5 बार लिख ही देते हैं क्योंकि जगह कम है। 112/100 गुणित 112 गुणित 100/100, 112/100 गुणित 112/100, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ 3 शून्य हैं तो भैया पहले तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गई, 1 शून्य से ये शून्य गई। अब भाग मत देना, गुणा करना आसान होता है, भाग में थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्या बचा, A बराबर 45 गुणित 112 गुणित 112 गुणित 112 गुणित 112, 1 2 3 4 112 बटे कितना है, तो बटे चल रहा है ये 10, 1 2 3 4 5 6, ये शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका भाग हम बाद में लगा देंगे, पहले आप गुणा ही कर लीजिए। तो A बराबर, तो गुणा आप 112 में 112 का करेंगे तो आएगा आपका 12,544, फिर 112 का करेंगे तो आएगा 14,04,928 आएगा, ठीक है। करके देख लेना, मैंने कर लिया है क्योंकि समय इतना नहीं है कि आपको पूरा गुणा करके दिखा पाएँ। तो कुल मिला के आएगा आपका 7,9,3,0,5.37, ठीक है। इनका भाग करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पर पहले गुणा किया और फिर इनका भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0.6 स्थान खसका देंगे तो भाग हो जाएगा। यह अभी हमारे समक्ष आया क्या है, मिश्र धन। तो ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 45,000 में इस 79,305 में से अपन 45,000 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका, यहीं से घटा देते हैं, ये तो 3 7 तो रहेगा ही सही, 5 में से शून्य गए, 5 बच्चे, 0 में से 0 गए, 0 बच्चे, 3 में 3 के 3 ही बचे। अब 9 में से 5 गए, 4 बच्चे, और 7 में से 4 गए, 3 बचे, यानी 34,305.37 रुपये आएगा। तो भैया कौन ज़्यादा है, 27,000 ज़्यादा है कि 34,000? तो 34,000 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, हमसे अंतर भी पूछा है, तो अंतर कितना होगा
ऋण 27,000। तो घटेगा तो क्या आएगा, 5 में से 0 गए 5 बच्चे, 0 में से 0 गए 0 बच्चे, 3 में से 0 गए 3 बच्चे, 4 में से 7 नहीं जाते तो उधार लेंगे तो 14 जाएंगे, 14 में से 7 गए तो 7 बच्चे। अब यहाँ 2 है, 2 में से 2 गए कुछ भी नहीं, तो कुल मिला के आया 7,305.37 रुपये अंतर रहेगा। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया हो। अपने पास स्थान कम था, समय की दिक्कत थी, तो कुछ गुणा भाग आपने पहले कर लेना है।